खबरों की तरफ। गाजियाबाद के मोदीनगर क्षेत्र में 600 बीघा शत्रु भूमि का मामला सामने आया है और तहसील प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए भूमि चिन्हित करने के साथ साथ नवनिर्माण पर रोक लगा दी है। तो दूसरी ओर दशकों से रह रहे लोगों के सामने आशियानों को बचाने की जद्दोजहद शुरू हो गई है। ग्राम सीकरी खुर्द के साथ साथ कुछ ऐसी कॉलोनियां भी हैं जो कि जीडीए द्वारा अप्रूव की गई हैं। लोगों का कहना है कि उनके गाँव के लोगों ने देश की आज़ादी में शहादत दी है, तो उनकी भूमि शत्रु भूमि कैसे हो सकती है। मोदीनगर में शत्रु संपत्ति का मामला सामने आया है और तहसील प्रशासन द्वारा चिन्हीकरण का कार्य भी किया गया है, इस बारे में क्या कहेंगे। 2018 में जो तत्कालीन एसडीएम थे उनके द्वारा जांच के लिए रिपोर्ट भेजी गई थी। उसके द्वारा 597 बीघा जो है सीकरी गाँव में वहाँ पे शत्रु संपत्ति घोषित की गई हमारी मंत्रालय के द्वारा। उसी के चिन्हीकरण का वर्तमान में कार्य किया जा रहा है। चिन्हीकरण के बाद हम लोग वर्तमान में कितने खाली और बाकी में कितने में आवास है या आबादी बसी हुई है उसकी स्थिति से भी प्रोजेक्ट अवगत कराएंगे और डिप्टी कस्टोडियन एनिमल प्रॉपर्टी के द्वारा जैसे तहसील प्रशासन द्वारा सिर्फ खाली भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा या जहां पर निर्मित एनिमल प्रॉपर्टी तो राजस्व विभाग में पूरी 597 बीघा मेंटेनेंस में डीएम महोदय करेगा, डिप्टी कस्टोडियन एनिमल। जी धन्यवाद। मोदीनगर में शत्रु संपत्ति का मामला है और आप जो है प्रशासन को जो है ज्ञापन आपको सौंपा है, क्या है पूरा मामला। देखिए पूरा मामला ये है कि सन 1968 से और 1970 तक सीकरी खुर्द गांव चकबंदी में आया। यहाँ किसी की थोड़ी बहुत ज़मीन रही होगी, जो मेरठ के रहने वाले थे वो पाकिस्तान चले गए, थोड़ी बहुत उनका हिस्सा होगा, मुझे नहीं जानकारी कितना है, लेकिन बहुत मामूली सा हिस्सा उनका था। चकबंदी में जब चकों के दाम लगे, जब उसके हिस्से बटे, जब उसके आने लगे, तो चकबंदी में इन्हीं राजस्व विभाग के अधिकारियों ने गांव में चकबंदी करी और किसानों को उनकी ज़मीन के बदले में ज़मीन दे दी गई। इनकी जो दादा लाई ज़मीन थी उसको दूसरी जगह छोड़ दिया गया और इनको ये ज़मीन चकबंदी में दी, सरकार ने दी, सरकार के अधिकारियों ने दी। आज पता लगता है कि इन्होंने उस ज़मीन को शत्रु संपत्ति में घोषित कर दिया है। लेकिन मेरा ये कहना है सरकार से और इन प्रशासन के अधिकारियों से कि आपने ज़मीन के बदले में चकबंदी में किसानों को ज़मीन दी, उस ज़मीन पे के साथ साथ जो आसपास में कॉलोनियाँ बनी उनमें प्लॉटिंग हुई, लोगों ने मकान लिए, मकान बनाए, प्लॉट लिए, प्लॉट खरीदे, उसका राजस्व यहाँ जमा हुआ और इन्हीं तहसील के अधिकारियों ने जो दाखिल खारिज किया है उसी ज़मीन के प्लॉटों का दाखिल खारिज भी इन्होंने किया। इनकी मोदियों के साथ कुछ घल्लूघारा हुआ। अब से 4 साल पहले यहाँ एसडीएम थे पवन अग्रवाल, यहाँ के तत्कालीन तहसीलदार, यहाँ के पटवारी, यहाँ के कानूगो, इन लोगों ने मिली भगत करके मोदियों से कोई मोटा गेम खेला, उनके नाम ज़मीन चढ़ाई, उसमें इन्हें मोटा कमीशन मिला और वो कमीशन इनका आपस में नहीं बढ़ पाया। इनकी आपसी लड़ाई में एसडीएम साहब को जो कमीशन नहीं मिल पाया, उस कमीशन की लड़ाई में वो एसडीएम साहब ने एक दोहरे से तमाम नंबरों को लेके और शत्रु संपत्ति में वो फाइल यहाँ से बना के भेजी। लगभग कितने लोग प्रभावित होने जा रहे हैं। लगभग कई हजार लोग हैं, कई हजार, हजारों से ज्यादा मकान हैं, किसान हैं, पूरे गांव की जमीन है, तमाम लोग प्रभावित हैं। और किसान की उप जिलाधिकारी से अभी मिले थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया। देखिए उप जिलाधिकारी से अब से 4 दिन पहले मिले थे तो उप जिलाधिकारी ने कहा था कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जाओ आप गृह मंत्रालय चले जाओ। आज उप जिलाधिकारी महोदय कह रही है मैं डीएम साहब से बात करूंगी, डीएम साहब से बात करके मैं आपको बताऊंगी। सभा जी, आप पूर्व चेयरमैन भी रहे हैं, जिस तरह का ये शत्रु संपत्ति का मामला सामने आया है, लोगों में अफरा तफरी का माहौल है, इस बारे में आप क्या कहेंगे। देखिए एकदम से भारत सरकार द्वारा संपत्ति घोषित करके लगभग सीकरी खुर्द की 600 बीघा जमीन को संपत्ति घोषित कर गई। ये अफरा तफरी का माहौल बनाया, जबकि स्थिति ये है कि लगभग आज़ादी के 75 साल हो गए, लेकिन अभी तक सरकार ने इसको कोई ध्यान नहीं दिया था। जबकि इस सीकरी ग्राम की चकबंदी में इन्हीं अधिकारियों के द्वारा की गई, सरकार के द्वारा ही कराई गई थी। अगर सरकार को चकबंदी ही करानी थी तो फिर क्यों अब इस सरकार की इस कार्रवाई को आप किस तरह से देखते हैं। क्योंकि सरकार की कार्रवाई ये एक तरफा है और ये सरकार की कार्रवाई तुरंत रोकी जानी चाहिए। इसकी एक समिति बन के इसकी जाँच होनी चाहिए दोबारा से। इसमें जो भी अब तक अधिकारी रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जिन लोगों के नाम
पहले चढ़े हुए हैं उन लोगों की ज़मीनें उनकी वापस होनी चाहिए, उनके मकान वापस होने चाहिए। इसी के लिए आज सब लोग इकट्ठा हुए, नहीं तो ये लड़ाई और ये आंदोलन आगे चलेगा। सर यदि लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे लोग बाग सड़कों पर लड़ेंगे। मोदी नगर की यदि बात करें तो वहाँ शत्रु संपत्ति का एक मामला सामने आया है जिसमें प्रशासन द्वारा बुनियादी भी कराई गई है और जो भूमि चिन्हीकरण का काम भी चल रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे? तो ये कुछ शत्रु संपत्ति का केस चला था पुराने समय से, तो उसमें एक डिसीजन और एक नोटिफिकेशन आया राजस्व विभाग के तरफ से। थोड़ा उसकी वजह से अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि मोहल्ले जो प्रॉपर्टी डीलर्स ने बेचे थे उनको भी शत्रु संपत्ति में इंक्लूड कर दिया है। तो इस विषय में तहसील से भी बात करी और उच्च स्तर अधिकारियों को, प्रमुख सचिव को और केंद्रीय सरकार को इससे अवगत कराएंगे और कोई भी इस तरह की अनहोनी ना होने पाए, कोई अफरा तफरी ना हो, जिसकी घर जिसके पास है वही बना रहे, ऐसी पूरी कोशिश करी गई। मैडम यदि मोदी नगर की जनता की बात करें तो लगभग 600 बीघा के आसपास जो भूमि है जिसमें लगभग कॉलोनियाँ बस चुकी हैं और देश की आज़ादी के आसपास से ही लोग उसमें रहते आ रहे हैं, अभी उनके अंदर एक भय का माहौल। हमारा ये कहना है कि उस समय जिन अधिकारियों ने करा उनकी गलती, जिस प्रॉपर्टी डीलर ने बेचा उसकी गलती, बेचारी जनता की क्या गलती? कोई बर्तन बनने वाला है, कोई क्लर्क है, कोई टीचर है, इस तरह से है, कोई बड़े उद्योगपति की नहीं है। नाम किसी बड़े उद्योगपति का फेवर ले रहे हैं, नाम किसी डॉन माफिया का फेवर ले रहे हैं। उनकी ज़मीनें सरकार खूब ले, उसकी ज़मीनें जो भी है वो ले, लेकिन ये लाभ की ज़मीन नहीं है, ये तो उनको जो उन्होंने खरीदी ज़मीन है उसमें घर बनाया हुआ है। तो इसको तो कोई ये कह दिया जाए कि आपका अधिकार नहीं है, ये गलत है। ये किसी कंफ्यूजन के लेवल में हुआ है कि सभी खसरे एक साथ ले लिए गए। इसमें निश्चित ही जो कार्रवाई होगी हम लोग दिल्ली तक जाएंगे, माननीय गृह मंत्री जी से भी मिलेंगे और जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार का राजस्व मंत्रालय है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, उनके संज्ञान में डाल के उनके माध्यम से और अपने सांसद महोदय के माध्यम से पूरी जानकारी मैडम क्या यहाँ की जो जनता है जो पुलिस ये कह दे कि मुझे ही कह दे कि तुम्हारा घर तुम्हारा नहीं है, तो मैं डर जाऊंगी, अफरा तफरी हो जाएगी, डिप्रेशन होगा, एजिटेशन होगा, स्वाभाविक है ये। लेकिन उसमें जो एक सही तरीके से जब बताया जाएगा तो निश्चित ही कोई ना कोई हद उसमें निकल जाएगी। उनकी गलती, उन्हें बताना चाहिए था ये शत्रु संपत्ति है, बोर्ड लगना चाहिए। मैं तो हर जगह कह रही हूँ, जितनी एलएमसी की धरती है सब पे बोर्ड लगा है प्रशासन। हम तो नहीं कब्जा करवा रहे 1 इंच जमीन पे भी, दावादार लोग करे जा रहे हैं, तो वो तो शासन प्रशासन की गलती है भाई। हम तो नहीं कह रहे कि हमारे लोगों को एलएमसी की जमीन दे दो, हमारे लोग कब्जा लें। तो इसी तरह से ये जो घर बने हुए हैं आपके, मेहनत से बने हुए हैं, साधारण व्यक्ति के घर हैं, 2.5 कमरों के घर हैं, निश्चित ही आपके घर हैं, आपके रहने चाहिए। और वो जो अफरा तफरी का माहौल है कि क्रेन आ जाएगी, बुलडोजर आ जाएगा, भाई बुलडोजर जो है दबंगों के लिए और जो जबरदस्ती किसी ने गरीब की जमीन हथिया ली उसके लिए है। बुलडोजर आम आदमी का आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।